नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जब रात होती है और आप पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अपने बिस्तर पर आकर लेटते हैं तो कई बार शरीर के भीतर तनाव, जकड़न और बेचैनी महसूस होने लगती है। इसी वजह से मन पूरी तरह शांत नहीं हो पाता और नींद भी गहरी तथा सुकून देने वाली नहीं आती। जब नींद पूरी नहीं होती तो अगली सुबह उठते समय ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर पूरी तरह थक चुका है, मानो उसमें बिल्कुल भी ताकत या ऊर्जा बाकी नहीं बची हो। ऐसा लगता है कि पूरी रात आराम मिलने के बजाय शरीर पहले से भी अधिक थका हुआ हो गया है। नींद से जागते ही शरीर भारी भारी महसूस होता है, पूरे बदन में आलस छा जाता है, न उठने की इच्छा होती है और न ही बैठने की। पूरे समय शरीर ढीला, सुस्त और थका हुआ सा महसूस करता है। ऐसा एहसास होने लगता है जैसे शरीर अंदर ही अंदर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और उसकी असली शक्ति कहीं खोती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग परेशान होकर तुरंत दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं ताकि इस परेशानी से जल्दी राहत मिल सके। लेकिन यदि आप बिना किसी दवाई के केवल 2 ऐसे साधारण बीजों का रोज सही तरीके से और नियमित रूप से सेवन शुरू कर दें, जो बेहद सामान्य और सस्ते होते हैं, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी यह परेशानी कम होने लगी है और शरीर को राहत मिलने लगी है। ये दोनों बीज इतने आम हैं कि या तो आपके किचन में पहले से मौजूद होंगे या फिर किसी भी नज़दीकी किराने की दुकान या हर्बल स्टोर पर बहुत आसानी से और बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर ये दोनों बीज कौन से हैं, इन्हें किस समय खाना चाहिए, इनका सेवन किस तरीके से करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना उचित रहेगा और कितने दिनों बाद इनके फायदे दिखाई देने लगेंगे। इन सभी जरूरी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं जो पूरी तरह प्राकृतिक है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करता और हर उम्र के व्यक्ति, चाहे वह बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो या पुरुष, सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यह तरीका शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करता है और थकान, कमजोरी तथा नींद से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको रोजमर्रा के काम करते समय चलने फिरने में परेशानी होती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय घुटनों में तेज दर्द महसूस होता है, या आपकी कमर में इतना दर्द रहता है कि आप किसी भी सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा या बाहर जाने से बचने लगते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर के भीतर कहीं न कहीं कमजोरी मौजूद है। जब शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे का सही साथ देना बंद कर देती हैं, तब शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है और दर्द, सूजन, जकड़न तथा भारीपन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं और मांसपेशियां भी धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगी हैं। जब हड्डियों और मांसपेशियों का आपसी तालमेल कमजोर होने लगता है, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में थकान, जकड़न और दर्द जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर शरीर को इस समय किस चीज की सबसे अधिक जरूरत होती है। हड्डियों को दोबारा मजबूत बनाने के लिए शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और दूसरे जरूरी खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। वहीं मांसपेशियों को ताकतवर बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन केवल प्रोटीन लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस प्रोटीन में ऐसे 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए जो उसे शरीर में अच्छी तरह पचाने और उपयोगी बनाने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही शरीर में प्रोटीन को सही ढंग से पचाने और हड्डियों तक पहुंचाने के लिए मैग्नीशियम की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। यदि शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्राकृतिक रूप में मिल जाएं, तो कमजोर पड़ चुकी मांसपेशियां और हड्डियां दोबारा मजबूत बनने लगती हैं। यही सभी पोषक तत्व उन 2 खास बीजों में मौजूद होते हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। इसी कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए और पूरी सावधानी से देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर को पहले से कहीं अधिक मजबूत, चुस्त और ऊर्जावान बनाने में आपकी काफी मदद कर सकती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
ताकि हमें भी आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी और बेहतर जानकारियां लाने की प्रेरणा मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मधुमेह यानी डायबिटीज से परेशान हैं या जिनके शरीर में अधिक चर्बी और खराब कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि उनका शरीर बिल्कुल ढीला और कमजोर महसूस होता है, जैसे उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हो। इसका सबसे बड़ा कारण शरीर में प्रोटीन की कमी होना होता है। जब शरीर में प्रोटीन धीरे धीरे कम होने लगता है, तब मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है और हर समय थकावट महसूस होती रहती है। कई बार यह परेशानी उन लोगों में भी दिखाई देती है जिन्हें बार बार पेशाब आता है या जिनके पेशाब में झाग या धुंध जैसा दिखाई देता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि शरीर से आवश्यक प्रोटीन बाहर निकल रहा है। ऐसी स्थिति में शरीर अंदर से लगातार कमजोर होता जाता है और व्यक्ति को हर समय थकान, चिड़चिड़ापन तथा कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां पहले की तुलना में कमजोर हो चुकी हैं, उनकी घनता यानी डेंसिटी कम हो गई है और आपका शरीर पहले जैसी मजबूती नहीं रखता, तो ये दोनों बीज आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकते। ये बीज केवल हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत ही नहीं देते, बल्कि शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं और नसों में जमा ब्लॉकेज को धीरे धीरे साफ करने का भी काम करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों विशेष बीज कौन से हैं, इन्हें कब और किस तरह खाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना सही रहेगा और इनके फायदे कितने दिनों में दिखाई देने लगते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और लाभकारी लगे, तो अपने अनुभव और सुझाव हमारे साथ अवश्य साझा करें, ताकि इससे दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। यह जानकारी विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो पूरी तरह शाकाहारी हैं और जिन्हें जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन नहीं मिल पाता। अक्सर लोगों को लगता है कि यदि वे दूध, दही और पनीर जैसी चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो उनके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। लेकिन सच यह है कि 100 ग्राम दूध में केवल 3 से 4 ग्राम तक ही प्रोटीन होता है, जो शरीर की आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम माना जाता है। गाजर, पालक, मटर और बंद गोभी जैसी हरी सब्जियों में भी कुछ मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है, लेकिन वह इतनी कम होती है कि शरीर की पूरी जरूरत पूरी नहीं कर पाती। जो लोग मांसाहार करते हैं, उनके पास सैल्मन मछली, अंडा और ऐसे कई विकल्प मौजूद होते हैं जिनसे उन्हें अच्छा और संपूर्ण प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए प्राकृतिक रूप में अच्छा प्रोटीन प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है और केवल प्रोटीन लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसका शरीर में सही तरह से पचना और अवशोषित होना भी उतना ही आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं होता, तो वह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता या हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं, तब पूरे शरीर का ढांचा कमजोर पड़ने लगता है और बढ़ती उम्र के लक्षण समय से पहले दिखाई देने लगते हैं। शरीर में प्रोटीन तभी पूरी तरह प्रभावी ढंग से काम करता है जब उसके साथ 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भी मौजूद हों, जो उसे संपूर्ण बनाते हैं। ये 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना प्रोटीन अधूरा माना जाता है और शरीर को उससे पूरा फायदा नहीं मिल पाता। जो लोग जिम जाकर अपनी बॉडी बनाने का शौक रखते हैं, वे अक्सर दूध से तैयार होने वाले उस प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं जिसे सुखाकर बनाया जाता है और जो बाजार में काफी महंगी कीमत पर मिलता है। लेकिन आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, वह पूरी तरह प्राकृतिक है, बहुत ही सस्ता है और आम व्यक्ति भी इसे बिना किसी परेशानी के आसानी से अपना सकता है। ये दोनों बीज यानी सोयाबीन और किनोवा हमारे शरीर के लिए बेहद लाभकारी माने जाते हैं, क्योंकि इनमें वे सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर को मजबूत, ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम इन बीजों को अपने रोज के भोजन में शामिल करते हैं, तो इनमें मौजूद प्रोटीन शरीर के भीतर जाकर खून में मिल जाता है और फिर यही खून उस प्रोटीन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा देता है।
इसका परिणाम यह होता है कि शरीर का हर अंग पहले की तुलना में अधिक सक्रिय, मजबूत और ताकतवर महसूस करने लगता है। लेकिन यदि शरीर में इन अमीनो एसिड्स की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगे तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगता है और समय के साथ कई गंभीर बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। बहुत से लोगों को कभी कभी पेशाब में झाग दिखाई देता है या फिर पेशाब के साथ प्रोटीन बाहर निकलने लगता है, जिससे शरीर से एल्बुमिन नाम का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन भी बाहर निकल जाता है। ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर में आवश्यक मात्रा में प्रोटीन मौजूद नहीं है। यह परेशानी विशेष रूप से उन लोगों में अधिक देखने को मिलती है जो अधिक उम्र के हो चुके हैं या फिर वे महिलाएं जो गर्भावस्था के बाद लगातार कमजोरी महसूस करती हैं। ऐसे लोगों को शरीर में थकान, कमजोरी, हल्कापन और अंदर से खोखलापन बहुत अधिक महसूस होने लगता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि यदि हम ऐसी चीजों का सेवन नहीं करेंगे जिनमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स मौजूद हों, तो इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल हमारे शरीर में लाखों नसें होती हैं जिनमें हर समय खून का प्रवाह चलता रहता है। इन नसों के भीतर बहने वाला खून एक मजबूत और बेहद पतली परत से सुरक्षित रहता है जो प्रोटीन से बनी होती है। यही परत खून और शरीर के दूसरे तरल पदार्थों को सही जगह पर बनाए रखने में सहायता करती है। लेकिन जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है तब यह परत धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। इसकी वजह से खून और पानी नसों से बाहर रिसने लगते हैं और यही रिसाव शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन यानी एडिमा पैदा कर देता है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है या नहीं। इसका जवाब थोड़ा विस्तार से समझिए। जब शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन कम होने लगता है तब शुरुआत में कोई बड़े लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे यह समस्या बढ़ती जाती है शरीर धीरे धीरे कई संकेत देना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर पैरों की उंगलियों, टखनों, हाथों और यहां तक कि पूरे हाथ पैरों में भारीपन या सूजन जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन सबसे स्पष्ट संकेत तब दिखाई देता है जब आंखों के नीचे यानी पलकों के नीचे हल्की सूजन आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर से प्रोटीन लीक हो रहा होता है और इससे शरीर की अंदरूनी प्रणाली कमजोर होने लगती है। अब जानते हैं कि आखिर किन कारणों से शरीर में प्रोटीन की इतनी अधिक कमी हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य कारणों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे प्रमुख कारण है मधुमेह यानी डायबिटीज। जब किसी व्यक्ति के शरीर में शुगर सामान्य से काफी अधिक बढ़ जाती है तब इसका असर किडनी और पेशाब की प्रक्रिया पर पड़ता है। ऐसे लोगों को अक्सर रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है या फिर पेशाब को रोक कर रखना मुश्किल हो जाता है। कई बार बूंद बूंद करके पेशाब अपने आप निकलने लगता है। इसकी मुख्य वजह पेशाब की थैली और उसके आसपास की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना होती है, जो शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप भी है। जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप लगातार अधिक बना रहता है तो शरीर की नसों और विभिन्न अंगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में नसों की अंदरूनी परतें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और वहीं से प्रोटीन का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी और सूजन जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अब जबकि हम यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी कितनी नुकसानदायक हो सकती है, तो आइए अब उन विशेष बीजों के बारे में जानते हैं जो इस कमी को दूर करने में बहुत सहायक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। यह एक बेहद शक्तिशाली बीज है जो संभव है आपके घर में पहले से मौजूद हो या फिर किसी भी नजदीकी किराना दुकान या सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाए। सोयाबीन से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जिनमें टोफू भी शामिल है, जिसे सोया पनीर के नाम से भी जाना जाता है। टोफू वास्तव में सोयाबीन के दूध को गाढ़ा करके तैयार किया जाता है और यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। सोयाबीन मुख्य रूप से 3 प्रकार में मिलता है: सूखा सफेद सोयाबीन, काला फर्मेंटेड सोयाबीन और ताज़ा हरा सोयाबीन, जिसे एडामामे भी कहा जाता है। ये तीनों प्रकार शरीर को भरपूर पोषण प्रदान करते हैं। लगभग 100 ग्राम सोयाबीन में 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है।
इसके साथ ही इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर के ऊतकों की मरम्मत करने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में भरपूर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर के वजन को संतुलित रखने में सहायता करता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट दिल की सुरक्षा करता है और पूरे दिन शरीर को ऊर्जा से भरपूर बनाए रखता है। सोयाबीन में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स शरीर में कैंसर की कोशिकाओं के बढ़ने की गति को कम करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ट्यूमर जैसी स्थितियों में लाभकारी माना जाता है। सोयाबीन में पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्व भी मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। यदि किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हैं या उसे जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, तो उसे रोज अपने भोजन में सोयाबीन को अवश्य शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे खास बीज की, जिसका नाम है किनोवा। यह एक विदेशी बीज है, लेकिन अब भारत में भी यह काफी आसानी से उपलब्ध होने लगा है। पहले इसका सेवन मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप में किया जाता था, लेकिन अब भारत के किसान भी इसकी खेती करने लगे हैं और लोग इसे अपने भोजन का हिस्सा बनाने लगे हैं। किनोवा का नाम भले ही नया लगे, लेकिन यह उसी परिवार से जुड़ा हुआ है जिसमें बथुआ और राजगिरा जैसी सब्जियां आती हैं। इस बीज में भी सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इसके साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड और कॉपर जैसे कई महत्वपूर्ण मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इसे रोज चावल या रोटी की जगह भोजन में शामिल किया जाए, तो यह शरीर को भरपूर ऊर्जा और मजबूती प्रदान करता है। किनोवा केवल प्रोटीन की कमी को ही पूरा नहीं करता, बल्कि गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसी पेट की समस्याओं से भी राहत दिलाने में मदद करता है। यह दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। यदि मसूड़ों से खून आता है या वे ढीले पड़ गए हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर में पोषण की कमी है, जिसे किनोवा पूरा करने में सहायक होता है। यह बीज लीवर को साफ करने यानी डिटॉक्स करने में मदद करता है और किडनी को पहले से बेहतर तरीके से काम करने योग्य बनाता है। यह मानसिक शक्ति को भी बढ़ाने का काम करता है। जो लोग बार बार बातें भूल जाते हैं या जिन बुजुर्गों की याददाश्त कमजोर हो चुकी है, उनके लिए किनोवा काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स तनाव को कम करने में मदद करते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत तथा मजबूत बनाए रखते हैं। अब जानते हैं कि इसका सेवन किस प्रकार करना चाहिए। आप आधा कप किनोवा रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह इसे दूध में डालकर खीर की तरह पकाकर खाइए। अगर आपको नमकीन स्वाद पसंद है, तो इसमें उबली हुई गाजर और हरी बीन्स यानी एडामामे मिलाकर ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक, हल्दी और काली मिर्च डाल दीजिए। इस तरह आप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खिचड़ी तैयार कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से चावल या रोटी की जगह इसका सेवन करके देखेंगे, तो आपकी शारीरिक कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप स्वयं को अंदर से अधिक मजबूत, चुस्त और जवान महसूस करने लगेंगे। आपको किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। सोयाबीन की सब्जी भी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है, चाहे वह हरे सोयाबीन से बनाई जाए या फिर सूखे सोया चंक्स से। इन्हें उबालकर या स्वादिष्ट ग्रेवी में पकाकर खाया जा सकता है। सोयाबीन का दूध भी बाजार में आसानी से उपलब्ध है और चाहें तो इसे घर पर भी बहुत सरल तरीके से तैयार किया जा सकता है। इसलिए अब देर मत कीजिए और इन दोनों बीजों को अपने रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा जरूर बनाइए। ये दोनों बीज आपकी सेहत को नई दिशा देने का काम करेंगे। आपका शरीर ताकत, स्फूर्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर जाएगा और आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी सेहत पहले की तुलना में कितनी बेहतर हो चुकी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।